जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक़्त एक क्वाड की मीटिंग हो रही हुई है उधर जापान के अंदर और वहाँ पे ये मुलाकात बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस सेंस में इंटरेस्टिंग है कि डॉक्टर जयशंकर ने क्लैरिफ़ाई कर दिया तमाम वेस्टर्न लीडर्स को। उन्होंने कहा, भाईजान, ये अगर आप समझ रहे हैं कि आप हमें नई टेक्नोलॉजीज़ देंगे और ग्लोबलाइज़ेशन को हमारे साथ मिसयूज़ करेंगे, तो दैट्स नॉट हम आपके साथ ऐसे काम नहीं करेंगे। बेसिकली तो उन्होंने डिप्लोमैटिक लैंग्वेज में ये बात की है कि जी, जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, इनमें अगर आप हमें हमें ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है जी, और हमारी जो ये जो ग्लोबलाइज़ेशन से हम फ़ायदा उठा रहे हैं, डेवलपिंग वर्ल्ड, इंडिया फ़ायदा उठा रहा है, बेसिकली मल्टीलैटरल फोरम में जो आपकी पॉलिसी होती है ना, आपकी जो कंट्री की पॉलिसी होती है, उसको आपने एक्सप्लेन करना होता है कि जी आप ये चाह रहे हैं। वो कहते हैं ये अनफेयरली लेवरेज ना की जाए, मतलब करें ज़रूर, पर इतना नहीं कि आप हमें ये कहें कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नाम की कोई चीज़ नहीं है। समझ रहे हैं बात की? अब ये जो क्वाड है वो आसियान को सपोर्ट कर रहा है। आसियान क्योंकि बेसिकली अमेरिकन्स ये समझते हैं कि आसियान इज़ अ प्लेटफ़ॉर्म जिसके अंदर हमें थोड़ी-सी एंगेज करने की ज़रूरत है। अब मसला ये है कि वेस्ट का अमेरिका का प्रॉब्लम ये है कि इज़ नो लॉन्गर द सेंटर ऑफ द ग्लोबल अफेयर्स, दिस इज़ व्हाट द पीपल इन द डेवलपिंग वर्ल्ड आर सेइंग। मेरी ज़ाती नज़र में आज भी इफ देयर इज़ एनी ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ व्हिच हैज़ द कैपेबिलिटी एंड द कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस द इंटरनेशनल सिस्टम, तो दैट इज़ वेस्ट ही है, ठीक है? वो अलहदा बात है कि वो पॉपुलिज्म जो है उसका शिकार हो गया है। जो इमर्जिंग नेशंस हैं लाइक इंडिया, दे आर असर्टिंग इट मोर, अब वो इसको और असर्ट कर रहे हैं। लेकिन द क्वेश्चन हियर इज़ कि ये जो क्वेश्चन है जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये दिस इज़ बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट और जिसे वो कहेंगे ना कि ज़ाहिर बात है क्वाड में काउंटर टेररिज्म पे बात हुई है और चीज़ों पे बात हुई है जो वहाँ पे होनी थी और डॉक्टर जयशंकर ने अपना वो जिसे कहते हैं ना मुकदमा रखा और उन्होंने वन ऑन वन मुलाकात भी की है ब्लिंकन से और बायलैटरल रिलेशंस ये वो ज़ाहिर बात है अब हो ही रहा है ना कि डेमोक्रेट पार्टी तो जा रही है। बाइडेन जा रहा है, बाइडेन चला जाता है तो ब्लिंकन चला जाता है। कैमला हैरिस अगर आती है तो वो किसको लेके आती है? नो आइडिया। नई टीम लेके आएगी, नया सारा लग ये रहा है कि अगर इफ बाइडेन ब्रिंग्स इफ कैमला हैरिस ब्रिंग्स एनी मिलिट्री जनरल एज़ अ वाइस प्रेसिडेंट जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, ठीक है? डोनाल्ड ट्रंप ने जब माइक पेंस को अपना वाइस प्रेसिडेंट लेके आया, तो उस वक़्त ये बात चली कि भई ये फौजियों को खुश करना चाह रहा है। इस दफ़ा उसने फौजियों के पीछे नहीं गया बिकॉज़ अमेरिकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के वो खिलाफ है। इस दफ़ा वो हार्ड विंग जिसे कहते हैं ना वो जो हार्ड कोर जो क्रिश्चियन इवेंजेलिकल और जिसे आप कहें कि नेशनलिस्ट और पॉपुलिस्ट माइंडसेट वाला जो बंदा है, उसके पीछे गया है। तो अगर कैमला हैरिस फौजियों के पीछे जाती है, इट मीन्स कि शी सपोर्ट्स द ग्लोबल ये जो मिलिट्री माइट है और सारा। सो इट मीन्स कि शी वांट्स टू बी द फेवरेट ऑफ अमेरिका की जो एस्टेब्लिशमेंट की फेवर होना बनना चाहती है। अमेरिका की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की फेवर बनना चाहती है, पेंटागन, सीआईए, एवरीबॉडी विल सपोर्ट हर। ये एक मेरी असेसमेंट है। अब वो किसको लेके आती है एज़ अ फॉरेन सेक्रेटरी वी डोंट नो, बट स्टिल ब्लिंकन जो है वो बात कर रहा है तो अब ज़ाहिर बात है ये बातें भी होंगी। डॉक्टर जयशंकर ने पाइन मैं तो 5 साल वास्ते पक्का। मेरी नौकरी पक्की है। तुसी अपना पता करो और ये है अगस्त आ गया है और आपके पीछे रह गए हैं 5 महीने, साढ़े 5 महीने। साढ़े 5 महीने बाद आपने होना या नहीं होना मुझे नहीं पता, लेकिन साढ़े 5 महीने बाद मैंने ज़रूर नरेंद्र मोदी के साथ दुनिया में ट्रैवल करना है। सो ये चीज़ें जो हैं वो आजकल ज़ाहिर बात है हुई हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि ये इंडिया जो है अब उनको ये बता रहा है कि वी विल नॉट लेट दिस हैपन, हम ये चीज़ नहीं होने देंगे, ठीक है? और दूसरा आपको पता है जापान में नरेंद्र मोदी वो जो है गांधी साहब का एक जो स्टैचू है उसको भी एक उसका किया है उन्होंने और डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि जी गांधी साहब जो है इज़ अ ग्लोबल आइकॉन। देखिए दैट्स हाउ इंडिया प्रोजेक्टेड महात्मा गांधी साहब। महात्मा गांधी इज़ नो डाउट अ ग्रेट फिगर। मतलब
उन्होंने एक टोक्यो में एक फ्रीडम प्लाज़ा पे उनका एक स्टैच्यू जो है उसको अनवील किया और देखिए इंडिया इज़ मार्केटिंग इट्स सॉफ्ट पावर, अपनी सॉफ्ट पावर ज़रिए वो मार्केट कर रहा है। इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स भी बनाए हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक भी मिसाइल भी बनाए हैं, लेकिन गांधी साहब की नॉन वायलेंस की फिलॉसफी को भी प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। ये होता है कि वो कहते हैं ना वो क्या था एक अंग्रेजी का मुहावरा है कि वो जिसे कहते हैं ना कि यू शेक योर हैंड यू यू शेक योर हैंड विद द राइट हैंड, इस तरह का था वो कोई, बट यू कीप अ स्टोन इन द लेफ्ट। वो मैंने आई थिंक किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट को सुना था कि आप अब दाएं हाथ से तो सलाम लेते हैं लेकिन खब्बे हाथ तो आप बटा भी रखे, ठीक है। सो यू आर शेकिंग राइट हैंड बट यू हैव ए जो स्टोन इन द लेफ्ट हैंड, मतलब आपका ये किस तरह का एक मुहावरा था, मेरे मेरे एग्जैक्ट मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। बहरहाल सो दैट्स द पॉलिसी। पॉलिसी ये है कि आप जो है वो सारी किस्म की तैयारियां करके रखें। आप ये नहीं कह सकते यू शेक विद द राइट हैंड लेकिन एंड यू आल्सो कीप योर लेफ्ट हैंड फ्री, नो। यू हैव टू शेक योर राइट हैंड बट यू हैव टू हैव अ स्टोन इन द लेफ्ट हैंड, ये आपने करना ही करना है। बहरहाल ये चीजें जो है इंडिया इसके लिए, अब वो महात्मा गांधी साहब का उन्होंने किया वहां पे और कहा कि जी जापान तो मेरा दूसरा घर है। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब की जो वाइफ हैं वो जापान से हैं, तो उनकी ज़ाहिर बात है ससुराल है जापान, तो दैट्स व्हाई ही ऑलवेज से कि जापान इज़ माय सेकंड होम, व्हिच इज़ गुड। आई थिंक ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छी रवायत है कि ये इट गिव्स अ सॉर्ट ऑफ ए एक लिवरेज उनको देता है। बहरहाल कमिंग टू द पॉइंट, जो ये जो अमेरिका के साथ जो बात कर रहे हैं इंडियंस कि पाइन ये हमें हमें थोड़ा-सा ना हमें फ्री रखें। हमें ये इस तरह हमारे साथ ना करें। अ अब इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया को ये पता है कि जो वेस्ट का जो पॉलिटिकल करैक्टर है वो चेंज हो रहा है, ठीक है जी? और वहाँ पे ममालिक इमर्ज कर रहे हैं। सॉरी, लीडरशिप ऐसी इमर्ज कर रही है जो पॉपुलिस्ट स्लोगन्स कर रही है। जैसे नरेंद्र मोदी साहब जो वो भी पॉपुलिस्ट हैं, ठीक है जी। अब जिस तरह अमेरिका के अंदर फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप है, हंगरी के प्रेसिडेंट विक्टर ऑर्बन है, ये जो है वो ये कंट्राडिक्टरी मैसेज देते हैं। सो डेवलपिंग कंट्रीज जो है ना वो ये कह रहे हैं कि फाइन ठीक है जी। आप हमें ज़रूर आपके पास इस वक़्त टेक्नोलॉजी है, सारा कुछ है, पर हमें समझ नहीं आ रही कि आपकी क्या पोज़ीशन होगी। एशिया के अंदर क्या है, ज़ाहिर बात है इकोनॉमी शिफ्ट हो रही है, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया बड़ी पावर्स हैं। बहुत ज़्यादा वो ये है एंड दे हैव द कैपेबिलिटी कि वो अपने खित्ते के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं। सो देयर इज़ अ राइज़ ऑफ एशिया और ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है सऊदी अरेबिया भी शो करता है, टर्की भी शो करता है, साउथ अफ्रीका भी शो करता है जिसने उसके खिलाफ अपना पूरे का पूरा केस बिल्ड कर दिया इज़राइल के खिलाफ, ठीक है? ऑन द बेसिस क्योंकि वो समझते हैं कि ये दिस इज़ इन द डीएनए कि हमारे साथ ज़्यादती हुई थी एज़ अ ब्लैक, सो वी आर टेकिंग इट एज़ अ ह्यूमन राइट। सो ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है ज़ाहिर बात है तमाम नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ में आ रही है। डॉक्टर जयशंकर बेसिकली समझें सऊदी अरेबिया, टर्की, साउथ अफ्रीका और ये इंडोनेशिया, इन तमाम ममालिक का केस लड़ रहा है कि आप तो वो वेस्ट को कह रहा है कि फाइन ये नहीं है कि आप ये करें, और फिर वो धमकी भी देते हैं कि जितने नॉन वेस्टर्न क्लब्स हैं, ब्रिक्स जैसे, ठीक है? ये सारे के सारे पड़े हुए हैं, सो बी केयरफुल ऑन दिस। हम अपनी दुनिया भी क्रिएट कर सकते हैं या हम उस दुनिया का हिस्सा बन सकते हैं, जो दुनिया आपके अगेंस्ट खड़ी हुई है, ठीक है? सो जो मेजर आगे इमर्जिंग पावर सेंटर्स हैं नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड में, इंडिया, अमेरिका चाहता है कि हम उनको उनके साथ ज़्यादा करीब हों। तो सऊदी अरब के साथ वो उन्होंने थोड़ी-सी डेमोक्रेट्स ने मारी थी, क्रैकी मारी थी कि उन्होंने कहा जी हम उसको पराया स्टेट बना देंगे, बाइडेन ने कहा था ना, लेकिन बाइडेन को फिर दोबारा आना पड़ा सऊदी अरेबिया, बिकॉज़ उसको पता था इसके बगैर मेरा गुज़ारा नहीं होना। बहरहाल लेकिन वो सऊदीज़ ने दोबारा लिफ्ट नहीं कराई बाइडेन साहब को। बहरहाल वो अपनी जगह पे चीज़ें हैं, लेकिन ये इंडिया ने थोड़ा-सा क्लियर कर दिया है क्योंकि जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर, एरिक साहब, उन्होंने जो बात की कि जनाब हम जो है वो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी जैसी कोई चीज़ नहीं है आज के ज़माने में। ये उन्होंने डॉक्टर जयशंकर को कहा था, ठीक है? इंडिया को कहा था।
तो इंडिया जो है उसने कहा कि ठीक है, आप जो मर्ज़ी करें लेकिन हम इसको वो नहीं मानते। हम अपनी ऑटोनॉमी के ऊपर हर्फ़ नहीं आने देंगे। सो मुझे ऐसे लगता है कि in coming months, things are going to be very challenging. जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो बड़ी ट्रिकी हो चुकी है, ठीक है? किसी को कोई पता नहीं आइंदा लम्हे, आइंदा क्या होने वाला है, ठीक है जी? और आप देखें जो ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ज़ेलेंस्की वाला ट्रिप अनाउंस किया है, ठीक है? सॉरी, यूक्रेन वाला ट्रिप अनाउंस किया है, ठीक है? तो ये आप इमेजिन कर लें कि ये कितना इम्पोर्टेंट उन्होंने मूव की है, ठीक है? और अगर आपको याद हो कि थोड़े दिन पहले अभी अमेरिकन्स जो हैं, अमेरिकन्स जो है ना, जो कांग्रेस है, वो एक और दुनिया में रहती है। बिकॉज़ उनके पास पावर नहीं होती, ठीक है? उनके पास फाइनेंशियल पावर चेक एंड वो होता है, लेकिन क्योंकि वो और दुनिया में रहते हैं, ठीक है जी? वो चाहते हैं कि हमारे पास एग्ज़ेक्टिव वाली पावर आ जाए। एग्ज़ेक्टिव जो है जिसमें स्टेट डिपार्टमेंट एंड डिफेंस है, वो ये समझता है कि यार हमें इंडिया को हर कीमत पे रखना है साथ। ठीक है? इंडिया को हमें हर कीमत पे अपने साथ रखना है, हम इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम इंडिया को इग्नोर करते हैं, तो हमारा तो सारे का सारा मिशन ही खराब हो जाता है, हमारी तो सारी की सारी खित्ते में लिवरेज ही खराब हो जाती है। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देख रहा था कि जो इंडियन नेवी के ऑफिसर्स हैं, दे हैव बीन ट्रेन्ड, वो भी उनको रशिया में ट्रेन किया गया है। तो वो पुटिन साहब जो हैं उनको बड़े शाउट आउट कर रहे थे एंड ऑल दैट। सो ये फैक्टर्स जो हैं दे आर देयर, जो कि बहुत सारे जो वेस्टर्न ममालिक हैं उनको तंग भी करते हैं। और ये एक वो जिसे कहते हैं ना चैलेंज बन जाता है हाउ टू मूव ऑन। और उधर से चाइना जो है उसकी पोजीशन बड़ी सेफ एंड सिक्योर है कि साउथ चाइना सी के अंदर तमाम जो जो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है वो बढ़ भी रहा है। और साउथ चाइना सी के अंदर नए-नए प्लेयर्स जो हैं वो एग्रेसिव पोस्चर्स ले रहे हैं, जिसमें फिलीपाइंस है या बाकी हैं। तो वो इन चीज़ों में आके इंडिया समझता है कि हम उन ममालिक को आगे करें, जो चाइना के सामने आएँ और हम पीछे रहें। यानी कि अमेरिका और इंडिया ये समझते हैं कि हम कुछ ऐसे ममालिक को साउथ चाइना सी में चाइना के सामने कर दें कि चाइना उनसे लड़ पड़े और हम पीछे रहें। जिनमें फिलिपाइन एक ऐसा है। इसीलिए थोड़े दिन पहले चीनियों ने फिलिपीनी जो शिप्स थी उनको थोड़े उनके ऊपर वो पानी-शानी फेंका, उनको बुलिंग-शुलिंग की। आपको पता है चीनी बुलिंग कर लेते हैं। चीनी बुलिंग में तो मैं समझता हूँ, मुझे तो उनका ये जो बुलिंग स्टाइल है, कि उनकी फ़ौज बिल्कुल डिफरेंट ऑपरेट करती है। वो हवा में किसी का जहाज़ उड़ रहा हो, आ जाते हैं जहाज़ लेके। कहते हैं हमारे इलाकों में नहीं आना। खुद वो अलास्का पहुँचे हुए थे। रशिया के बॉम्बर्स लेके साथ उधर पहुँचे हुए थे। सो इंडियंस जो हैं, इंडियंस को ये है कि किसी न किसी तरीके जैसे-तैसे जैसे-तैसे हम चाइना को उन ममालिक के करीब कर दें। और ये अगर कोई इस खित्ते में कैज़ुअल्टी होनी है, वॉर कैज़ुअल्टी होनी है या कोई जंग होनी है छोटी-मोटी, तो वो इधर हो, हमारी तरफ ना हो। ये पॉइंट जो है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और यही चीज़ नज़र आती है हमें कि आइंदा आने वाले दिनों में एक जिसे कहेंगे ना कि एक पूरी की पूरी एक क्राइसिस है जिसको डोनाल्ड ट्रम्प ने भी कहा है कि मुझे एशिया के अंदर वॉर नज़र आ रही है। सो इंडियंस आप क्या समझते हैं, डॉक्टर जयशंकर को इस चीज़ का नहीं पता कि ये जो क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, ठीक है ना? ये इसके क्या मकसद है और हमें हमसे वेस्ट क्या चाहता है? देखिए जापान जो है ना, जापान, America will never like Japan to get exposed in front of China. Why? Because America will have to protect Japan and South Korea. उधर लड़ना पड़ेगा, पैसे लिए हुए हैं उनसे। So the countries which show autonomy उनके साथ ये चीज़ें होंगी, ठीक है? सो इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि ये कोई आसान चीज़ नहीं होने वाली। ये कोई आसान चीज़ नहीं होने वाली, ये बड़ी मुश्किल चीज़ होने वाली है। सो इंडियंस बार-बार एक ही चीज़ कह रहे हैं अमेरिका को कि हमारे साथ ज़्यादती मत करें, हमें हमारे साथ इस तरह एंगेज ना करें।
और वो यही कि हमें ये जो बार-बार डराया जाता है, बार-बार डराया जाता है कि भई आपने हम हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास अभी ग्लोबलाइज़ेशन के टूल्स हैं, हम de-risking प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए फ्रेंडशोरिंग कर रहे हैं, हम इंडस्ट्रीज़ को उठा रहे हैं वियतनाम से ताइवान से, हम इंडस्ट्री को उठा रहे हैं चाइना से और इंडिया लेके आ रहे हैं। वो कहते हैं इसको मिसयूज़ ना करो, हमारे साथ फेयरली डील करो। फेयरली डील करने से मुराद क्या होता है कि इन केस हम इस काबिल हैं और हमारी मार्केट ऐसी है, तो आप आ जाएँ। अगर हमारी मार्केट ऐसी नहीं है, हम आपको अच्छी लेबर नहीं दे सकते, हम आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते, हम आपको अच्छे टैरिफ्स नहीं दे सकते, हम आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उस तरह नहीं कर सकते, तो ठीक है, आप करें बात। लेकिन इन केस अगर आप ये कहें कि हाँ जी जनाब हमने टेक्नोलॉजी को और ग्लोबलाइज़ेशन को करना है इस अनफेयरली एक लेवरेज करना है, तो देन वो कहते हैं ये दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। हमारे साथ ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पास टूल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो पैरेलल वर्ल्ड क्रिएट हो रही है। क्योंकि इंडियंस इन द हार्ट ऑफ जो इनकी पॉलिटिक्स है ना, डॉक्टर जयशंकर ने नरेंद्र मोदी को ये बताया हुआ है कि वेस्ट की जो पावर है इट इज़ विदरिंग अवे, स्लोली स्लोली इसकी पावर कम हो रही है। सो हमें इनसे चीज़ें एक्सट्रैक्ट भी करनी है, ठीक है, क्योंकि इनके पास बहुत कुछ है, अपनी ऑटोनॉमी भी रखनी है और नए प्लेयर्स भी बनाने हैं और नए प्लेयर्स के साथ भी एंगेज होना है। सो ये जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, देखिए इंडिया का नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ से भी मुकाबला है। टर्की से ले लें, मैं देख रहा था टर्की के जो हकान फिदा हैं, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये उनकी इंटेलिजेंस के बड़े हेड रहे हैं और डॉक्टर जयशंकर, ये आई थिंक आसियान में इनकी मुलाकात हुई, बड़े सख्त फेस थे दोनों, लेकिन मुलाकात की, लेकिन सख्त फेस था, बड़ा सख्त। मतलब मैं देख सकता था कि दोनों एक दूसरे को मिल के इतने खुश नहीं है। डॉक्टर जयशंकर जो है ना, वो डिप्लोमेट तो हैं, कई दफ़ा उन्होंने भी मुँह बड़ा ड्राई किया होता है, कि जैसे अभी ब्लिंकन को मिल रहे हैं तो हँस के मिल रहे हैं। तो जो तस्वीरें हकान फिदा और डॉक्टर जयशंकर की रिलीज़ हुई थी, वो इंतहाई, आप समझ लें कि बड़ी बोरिंग किस्म की तस्वीरें थी, जिससे ये पता चल रहा था कि ना जयशंकर मिलना चाहते हैं, ना वो मिलना चाहते हैं। और सो ये सारी नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जो इमर्ज कर रहे हैं और टर्की को ये एडवांटेज है कि टर्की इज़ मुस्लिम वर्ल्ड में भी उसकी स्पेस है, यूरोप का भी पार्टनर है नेटो में, इंडिया को भी पोकिंग करता रहता है कश्मीर के अंदर, ठीक है? कश्मीर के हवाले से एंड फिर टर्की इज़ अ मॉडर्न मुस्लिम स्टेट के तौर पे भी अपने आप को चैंपियन करता है, जिसको मालदीव्स जो है आइडियलाइज़ करता है कि हमें ऐसा होना चाहिए। ठीक है ना जी। सो ये मैं जो कह रहा था कि डॉक्टर जयशंकर नरेंद्र मोदी को जब बताता है कि वेस्ट की पावर इज़ विदरिंग अवे, नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड इमर्ज कर रही है, हमें वेस्ट से भी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी है, नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड के भी साथ भी एंगेज करना है, ग्लोबल साउथ को भी बताना है कि हम इमर्ज कर रहे हैं, बाकी भी कर रहे हैं लेकिन हम ज़्यादा इमर्ज कर रहे हैं और हमारी रेलेवेंस एंड स्पेस ज़्यादा है। और एंड इन रियलिटी व्हाटएवर दिस जो ग्लोबल साउथ के लीडर्स जो ममालिक हैं, इन केस दे गेट क्लोज़र विद इंडिया, तो ये याद रखेंगे इन ऑल दीज़ सिचुएशंस इंडिया if India will get that kind of a treatment from the global south which India wants. So this will be because India will be considered as a close friend of the United States और close friend of the West. क्योंकि देखें अब कहा जाता है, अब इंडियन मीडिया के अंदर और इंडिया के अंदर ये बातें की जा रही हैं दैट नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट प्रो वेस्टर्न लीडर ऑफ इंडिया। आज तक कभी इंडिया के अंदर इतना प्रो वेस्ट लीडर नहीं आया। उसकी शायद वजह ये है कि इंडिया की स्पेस ही अब बनी है। इंडिया की स्पेस ही अब बनी है। पहले भी इंडिया की स्पेस थी लेकिन वो और थी। पहले इंडिया अपनी स्ट्रगल, सर्वाइवल और इन चीज़ों में, अब इंडिया की स्पेस बन गई है। सो दैट्स व्हाई इंडिया इज़ लाइक इस पोज़ीशन में फ़ॉल करता है। बहरहाल एनी हाउ देखते हैं कि ये कैसी वेस्टर्न वर्ल्ड इन चीज़ों को कैसे देखता है। क्योंकि टाइम एंड अगेन वेस्टर्न वर्ल्ड से स्टेटमेंट्स आ रही थी, पर्टिकुलरली रशिया के विज़िट के बाद।
ये जो रशिया के विजिट के बाद इंडिया को क्रिटिसाइज किया जा रहा था, तो ये बेसिकली इंडिया का जवाब है आपको कि हमें डराए ना, धमकाए ना और हमारे साथ इसका ठीक है, आप पार्टनर हैं, लेकिन इस तरह अनफेयरली लिवरेज ना क्रिएट करें, जिस तरह के आप समझते हैं कि किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के साथ की जा सकती है। हमारी कुछ कैपेसिटी है। सो दिस इज़ व्हाट बेसिकली Dr. Jaishankar said. Let's see. The sentiments have been conveyed, and the message has been conveyed to the Americans. लेकिन I think much of the work has been done as Prime Minister Modi announced कि मैं यूक्रेन जाऊंगा। वो जो वर्क है वो उन्होंने वो कर लिया। ठीक है।